नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम हिसार सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की पोस्टमार्टम हाउस यहां पर है। नारनौंद के पास एक गांव है जहां से आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। मामला आया है एक मर्डर केस का और ये उनके पिताजी हैं। एक बार बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कापड़ो जी। कहाँ पे? कापड़ो वाल्मीकि बुढ़ा बोगरा के पास है जी, चोपटा खेड़ी। तो आपके बेटे का क्या नाम है? मेरा बेटा का विक्रम नाम है साहब। कितने बजे आपकी आखिरी बार बात हुई थी उनसे? आखिरी बात हुई थी मेरी 10 के बीच और 11 के बीच। बोल कर 2-3 आज मैंने बोले रुक कौन है तो फोन कर रहा, काट फोन। किसी ने बोला? और जो मेरा लड़का था जी उसको धमकी दे रही थी। अच्छा। हाँ, और जी बोल का फोन नहीं आया जी। मैं गरीब आदमी कापड़ों का गाँव में वाल्मीकि हूँ। अच्छा अब देखो भी आगे के है। और जी जमींदार का सीढ़ी था, जमींदार तो सड़क पर मिली उसकी लाश। कितने बजे मिली? हमने जी सवेरे पता कराया था जी। हाँ मैं बताऊंगा। अच्छा। हम जी फिर उसके बाद मतलब ना तो कोई फोन आया और बोले एक्सीडेंट हो गया जी, मारा गया मेरा बेटा। किसका? पुलिस का फोन आया था आपके पास? हाँ जी, नहीं उन्हें का जो मारनीय थे। अच्छा। हाँ, और बंदी बना कर रख रखा था जी, कदे मिलन दे रहा आया 4 महीने काम कर देना है। और जी जो लड़का था बढ़िया लड़का था बेचारा, वो कम से 3 लड़कियां, उसका एक लड़का छोटा था। अच्छा, शादीशुदा था? हाँ शादीशुदा है जी। चोट कहाँ लगी हुई है? चोट जी शर्म लग रही है और उम्र लग रही है जी। और मेरे के रात हमारे उड़ा है। तो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था? किसी की लड़ाई नहीं थी जी। आपको किसी पर शक है? नहीं मान, कोई किसी की लड़ाई नहीं थी। पैर पर गुंठा पे लग रही है जी, गंडासी लग रही है, क्या लग रहा है। अच्छा, मारपीट की गई है? हाँ, मारपीट का गोला पे छोड़ा गई जी, लिटा गई। ये उस गांव के सरपंच है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र जी। तो आपके पास ये मामला कितने बजे आया था? मेरे पास आया जी, इन 8 बजे फ़ोन किया था गांव से। बोले सरपंच साहब ऐसे ऐसे मेरा लड़का सिविल उसमें बरवाड़ा सिविल हॉस्पिटल में है और गुजर गया। मैं क्या बात हुई? बोले सड़क पर पड़ा मिला है। तो जो उसकी हालत थी लड़के की, वो किसी ने कहीं पर मार के डाला हुआ है सड़क पे। अच्छा। जो हमको उसका जो लग गया, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल से वो गिरता तो मोटरसाइकिल भी वहाँ पर मिलता, उसकी कोई टूट फूट भी मिलती। तो उसके जो निशान थे तो उसमें किसी के साथ उसका हाथापाई हुई है। हमने तो सभी जो मेरा गांव के सभी वाल्मीकि भाई थे, सभी ने देखा। तो हमने तो यही है भाई, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बेचारे ये गरीब आदमी है, चाहे गरीब भी ना हो जी, इंसाफ तो इंसाफ ही होगा, चाहे कोई भी हो। तो ये ऐसे घटना घट रही है जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और हम तो यही गुजारिश करते जो प्रशासन है इसकी पूरी मदद करे जी, और इसका जो दोषी है उसको सामने लाए। FIR दर्ज करवा दी गई है? अच्छा बहन जी, ठीक है बहन। FIR दर्ज करवा दी आपने? अच्छा जी, हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छांगे राम है। मैं परिवार के सदस्य है जो गुजरे है। ये मेरा पोता लगा था नाते में। और क्या हम शुरू से बताएंगे क्या पूरा मामला था? ये सिंगवा गांव में एक किसान का नौकरी कराया करता, जिसको हमारी देसी भाषा में सीरी बोलते हैं। 1 साल के लिए लगाया जाता है और उसको पैसे दिए जाते हैं 1 साल के, मतलब बंधुआ मजदूरी एक तरफ से होती है वो। तो ये उसको वहाँ उसका लगे हुआ था। जैसे परिवार का कहने का है, उसको मजदूरी तो देते थे लेकिन घर पर नहीं आने देते थे, कभी भी घर नहीं आने देते। जिस तरह फ़ोन करते परिवार बच्चों मिलने के लिए, आ जा तू कितने दिन से नहीं आया, तो वो कहते थे, वो बोलता था पिताजी को और माताजी को और वाइफ को भी यही बोलता था कि भाई मेरे को आने नहीं दे रही हैं, पैसे तो भेज दिया थे। उसकी रिश्तेदारी है जिनका नौकरी करता था हमारे गाँव कापड़ों में ही, उसके थोड़ी इनको मजदूरी के पैसे मिल जाया करते, घर नहीं आने दिया कभी भी। दूसरी बात, जब सुबह सुबह इनके पास फ़ोन आया तो उनकी रिश्तेदारी थी, उनकी लड़की की ब्याही हुई है उधर कापड़ों गांव में। उसका घरवाला आया कि भाई तुम्हारा भाई का चोट लगी हुई है और ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बरवाड़ा चलो वहाँ पर चलना है। उसका भाई को लेकर, बड़ा भाई को लेकर, मरने वाले के बड़े भाई को लेकर ना, और वो बरवाड़ा आ गया। वहाँ पर आके देखा तो वो मृत था। जो लेके आए हैं किसान जिनका काम कर रहा था, उनका कहना है कि भाई जिस टाइम हमने ये उसको उठाया, सड़क से उठाया, इसका एक्सीडेंट हो रहा था, सड़क से जिस टाइम उठाया ये जीवित था।
हमारा नहीं था। और वो लेके पहले जनता हॉस्पिटल बरवाड़ा, अंतराम जी का हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके गए हैं। भाई हमने उसका अंतराम जी लेके, अंतराम जी ने कह दिया भाई ये एक रोड एक्सीडेंट केस है, मैं इसको नहीं वो करूँगा, आप सिविल हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर सिविल हॉस्पिटल में लेके आए, सिविल हॉस्पिटल वाला ने आते ही उसको कह दिया कि भाई मर चुका है। और हमने जिस टाइम पता कराया अंतराम हॉस्पिटल में, जनता हॉस्पिटल में, उनका कहना है कि भाई जिस टाइम हमारे पास लेके आए उस टाइम में मर चुका था। अच्छा, हाँ पहले ही मर चुका था हमारे इसका मतलब ये है कि जो किसान परिवार उनके शव को लेकर गया था, जब उन्होंने झूठ बोला गया उनके द्वारा कि उन्होंने बोला है कि वो जिंदा था, लेकिन असल में उनकी मृत्यु तब तक हो चुकी थी। फिर उसके बाद में हम सिविल हॉस्पिटल में जब गए तो उनका जो परिवार आया हुआ था, जो किसान का परिवार आया हुआ था, उनका कहना था कि भाई ये एक पीर की मज़ार है उधर जी आसीपुरवाड़ा रोड पे। वो वहाँ बैठ के खाना खा रहा था, दारू पी रहा था, और उधर इसके वो भी पड़े हैं, खाली डिस्पोजल है, शराब पड़ी है एक शीशी में थोड़ी सी, और उसका टिप्पन भी उधर खुला पड़ा है। हम पुलिस को लेके गए उस टाइम पे मौका उसको देखने के लिए, तो वहाँ पे इसी कोई चीज़ नहीं मिली हमने, ना उसका टिप्पन वहाँ पे था, ना उसकी चप्पल थी पैरों में। मतलब एक्सीडेंट होगा तो बंदे का कहीं ना कहीं कुछ सामान वगैरह इधर उधर बिखरा मिलेगा ना, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे उसका मिट्टी लगी हुई है कपड़े का, वो मिट्टी भी नहीं थी वहाँ पे जहाँ पर वो गिरा था, उस तरह की कोई मिट्टी भी नहीं थी वहाँ पे कि भाई यहाँ आदमी उसमें मिट्टी में सन जाए। उसकी जो शर्ट है, वो जो शर्ट ऊपर उसने पैर रखी थी, वो जैसे को हाथापाई में हो जाती है ना, एक तो यहाँ से फटी हुई है और यहाँ से फटी हुई है, बाकी वो शर्ट कहीं से नहीं फटी, बटन टूटा हुआ उसका, जैसे कि वो हाथापाई का कोई वो होया हो। और उसका जो चोट के निशान है वो भी इस और इशारा नहीं करते कि भाई ये एक एक्सीडेंट है। और एक्सीडेंट जब हो देखते हैं भी हैं रोड पे, कब अगर कोई जानवर भी आ जाए हम कोशिश करते हैं कि भाई इसको बचा जाए, भाई ना मरे, ब्रेक लेते हैं, टायरों के निशान पड़ जाते हैं, कई दिन तक रहते हैं रोड के ऊपर टायरों के निशान भी। तो इस तरह का कोई वहाँ पर वो कुछ नहीं देखने को मिला कि भाई टायर घिसरे हों, या फिर जिस चीज़ से आदमी का टकराव होगा उसका कुछ शीशा वगैरह कुछ चीज़ तो इसी गिरनी चाहिए ना, को जो लगे कि भाई एक्सीडेंट है। तो इस तरह की पुलिस ने भी वहाँ पर कुछ नहीं मिला और ना ही हमने कुछ मिला। हमने नीचे भी देखा, और इतनी ज़बरदस्त टक्कर होने के बाद तो बंदा रोड पर रह नहीं सकता, या तो सड़क से नीचे गिरेगा, दूर फेंक देगी, अगर कोई बड़ी गाड़ी हो तो दूर फेंक देगी। वो बिल्कुल रोड के ऊपर, उसका आधा हिस्सा शरीर का रोड के ऊपर था, पाँव की तरफ वाला, और जो ये हिस्सा है ये उसका नीचे था, और बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था ऐसे। अब चोट कहाँ कहाँ लगी हुई है उन्हें? उसको चोट यहाँ एक तो सिर में, यहाँ पे हाँ सिर फटा हुआ है, जैसे कुछ भारी चीज़ से टकराया हो या मारा हो किसी तरीके से। और यहाँ पर एक कुछ नुकीली चीज़ का ऐसे, हाँ पैरों में जैसे अगर बंदा की कोई इस तरह की हुआ है जिसका चोट लगी हो ना, और सारा शरीर से उसका जैसे जख्म थे ना, वहाँ से सबसे खून निकला हुआ था, जम रहा था खून काफ़ी टाइम का जैसे। और जो पैरों में कट के निशान थे उसका ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था उसकी लाश को देख के कि भाई इसको मारने के बाद किसी चीज़ से बांध के खींचा गया है। अच्छा, हाँ, एक्सीडेंट दिखाने के लिए एक ड्रामा रचा गया है, भाई इसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। तो पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई करी अभी तक? पुलिस ने इसमें दो तरीके से मामले दर्ज किया, दो तरीके से वो किया है। एफआईआर दर्ज हो गई है? अब नहीं, हमने ना तो अभी तक एफआईआर की कॉपी मिली, हम नहीं कह सकते कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाकी इसमें पुलिस ने हमसे ये कहा कि भाई हम इसको एक्सीडेंट तरीके से भी देखेंगे, भैया कहीं एक्सीडेंट तो नहीं है, और 302 में पर्चा दर्ज करेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है भाई हम सिर्फ इसको 302 में मामला दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये हम लगता ही नहीं कि भाई ये एक्सीडेंट है तो हम क्यों कहें कि एक्सीडेंट है। उसको मारा कहीं और गया है और लाके लाश को वहाँ पर डाल दिया गया है। तो अभी आप पोस्टमार्टम हाउस में लेकर आए हैं उनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए? अभी उनका पोस्टमार्टम होगा, जब तक जो दोषी हैं पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, हम यहाँ से सब नहीं उठाएंगे, चाहे 1 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे। हम पूरा परिवार, पूरा समाज, गांव का 36 बिरादरी के लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर जब तक इस चीज़ का हमारे को न्याय नहीं मिल जाता हम इधर ही रहेंगे। क्या उनकी कभी किसी से बहस हुई हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो? देखिए, वो जिस गांव का है और ये जहाँ पे काम करता था वहाँ का तो लगभग 30 किलोमीटर का फैसला है, और परिवार के पास उसको आने नहीं दिया जाता था, ना वो मिलने आया कभी भी। तो 6 महीने से लगभग ही नहीं गए यहाँ पर काम कर रहा था। अब ये परिवार कैसे बता सकता कि उसका किसके साथ झगड़ा हो? ये तो वही बता सकते जिनका काम किया करता था। भाई उसकी किसी के साथ कोई बातचीत हुई, जिस दिन आखिरी बार बात हुई थी उसके साथ कौन थे लोग, वो जिसके काम कर रहा था उनके आदमी थे या फिर कोई और बाहर के आदमी थे जो उसके साथ खा पी रहे थे, शराब पी रहे थे, या वो ऐसे बैठे थे, उनकी किस बात पे बहस चल रही थी, वो तो गांव के आदमी बताएंगे ना जिनका काम करता था। और जिस हिसाब से उधर वो सड़क पे पड़ा मिला था, अगर वो जीवित था
तब भी परिवार को पहले बताना चाहिए था उसके फ़ोन से या दूसरे नंबर से, क्योंकि इनका तो बात होती रहती थी परिवार से भी, तो उसके परिवार को बताना चाहिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। उनने अपने किसी रिश्तेदार के पास फ़ोन किया है कि भाई इसको चोट लगी है, हमें हॉस्पिटल में लेके जाने लग रहे हैं। ये नहीं बताया कि भाई वो मतलब इतनी चोट लगी है कि वो मरे चुका। जब सिर की हड्डी उसकी टूट रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ा था तो वो काफ़ी टाइम का मरे हुआ होगा। और अगर जो उसकी मृत्यु हो भी चुकी थी तो बगैर पुलिस के वहाँ से उसको उठाना भी नहीं चाहिए था। अगर रोड एक्सीडेंट भी था तो पुलिस को बुला लेना चाहिए था कि भाई ये रोड एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस को बुला के उसको बॉडी को वहाँ से उठाना। उनका जो शव है वो कौन से हाईवे पर या रोड पर मिला है? जींद ये आसी बरवाड़ा रोड है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर जो राजली गिराए गांव है उससे थोड़ा सा पहले पीर की मज़ार है एक, उसके पास पड़ा मिला है। और उनका कहना ये है कि भाई यहाँ पर तो हर महीने हफ्ते 10 दिन बाद एक्सीडेंट होता रहता है। मतलब उसको वहाँ डाला गया है, वो भी एक दिमाग की बात है, कुछ तरीके से, जैसे कि भाई ये दिखाया जाए कि भाई यहाँ तो ऐसे होता ही रहता है एक्सीडेंट, ये पीर की मज़ार के पास तो होता रहता है। तो उनके पिताजी ने एक बात बताई थी, जब इनकी आखिरी बार उनसे बात हो रही थी तो फोन पर पीछे से किसी ने बोला था कि फोन काट दे। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। इनके परिवार की उनसे बात हुई है, उन्हें कहा कि भाई वो बोलने लग रहे थे फ़ोन में, भाई तू फ़ोन काट दे, बाद में बात करिए, ये बात हुई है। तो अब सच्चाई क्या है वो तो देखो जांच का विषय है, पुलिस पता लगाए कौन थे वो लोग, इसके साथ जो बैठे थे कौन वो लोग थे, इसकी मृत्यु कहाँ हुई है और लेके वहाँ क्यों डाला गया, किस साधन से लेके आए हैं, मतलब ये जांच का विषय है पुलिस के। हमने तो 302 का बोला कि इसमें 302 का मामला दर्ज करो और हमने इसमें न्याय मिलना चाहिए। जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होते हम इसको सबको यहीं रखेंगे और इसको उठाएंगे नहीं। ये केस कौन से पुलिस थाना में गया है? यहाँ आसी सदर थाने का मामला है। अच्छा। और बाटड़ा क्या हो, बाटड़ा गाँव में चौकी है, उसके अंडर आता है ये गाँव। तो विक्रम की कितने बच्चे हैं और पत्नी फिलहाल कहाँ है? उसकी पत्नी आने लग रही है जी, दूसरी गाड़ी में आने लग रही थी गांव से, और भी उसकी माताजी आई है, परिवार की और लेडीज आ रही हैं। 3 लड़की हैं और 1 लड़का उसका, उनकी पत्नी। किसी के साथ कोई बैर विरोध किसी तरीके का कोई नहीं था, बहुत अच्छा लड़का था, बढ़िया लड़का था, काम करने वाला था वो। तो उसके जो और लोग थे वहाँ पर, कल हम गए जहाँ से उसकी बॉडी उठाई थी वहाँ पुलिस जांच करने के लिए, वह लोग भी, पड़ोसी लोग भी ये बता रहे थे कि भाई ये बंदा शरीफ था, किसी को मना नहीं करता था, काम कहीं बोल देते थे भाई हमारा काम करवा दे थोड़ा, तो सबके लिए मेरा ठीक व्यवहार था उसका। मतलब ऐसा कोई बात नहीं थी कि भी किसी का बहस विरोध हो। तो अभी परिवार वालों को शक उन पर है जहाँ पर वो काम करते थे? हाँ, मामला तो स्त्रियाँ शक है कि भाई जो उनकी बात बताई ना वो नहीं निकली, जो उन्होंने बताया एक्सीडेंट वाला बात बताई, तो एक्सीडेंट का भी कोई हमने कोई एविडेंस नहीं मिला, उधर कोई सबूत नहीं, कोई शीशा वगैरह, उस गाड़ी जिससे साथ टकराया उसका कोई तो पार्ट मिलना चाहिए उधर। जितना भयंकर एक्सीडेंट दिखा रखा है, सर फट रहा है उसका, तो किसी चीज़ से टकराया होगा, कोई इसका शीशा वगैरह कुछ तो चीज़ गिरनी चाहिए उधर, वहाँ पर इसी कुछ भी चीज़ नहीं। उनके पास कोई व्हीकल था? नहीं, उनके पास कोई व्हीकल नहीं था। तो फिर एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ? पता नहीं, ये नहीं बता रहे किस तरीके से हो रहे। उनका कहना है कि भाई घर से टिप्पन लेके आया था और उनके परिवार में एक लड़की है, उससे 500 रुपये लेके आया था, और भाई हमने नहीं पता उसके बाद में वो कहाँ गया। अच्छा, तो पुलिस ने उनको बुलाया है पूछताछ करने के लिए? ये हमने नहीं पूछा पुलिस वालों से, हमने अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई। आप लोगों से बातचीत हुई है उनकी? आप लोगों ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश करी? कोशिश कल वो आए थे, वो पहले इसको सिविल हॉस्पिटल बरवाड़ा में लेके बॉडी को, वहाँ 6 बजे से लेके और शाम ने 7 साढ़े 7 बजे तक वहीं रहे हम भी। वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने जो भी अपने वो कराया कागज़ कार्रवाई वो की है। और जो रेफर करने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि भाई हम एम्बुलेंस नहीं देंगे, सिविल हॉस्पिटल वालों ने भाई इसको सब को ले जाने के लिए, यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए रेफर तो कर दिया, परंतु एम्बुलेंस देने से मना कर दिया, भाई हम एम्बुलेंस नहीं देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एम्बुलेंस क्यों नहीं दोगे, तो उन्होंने कहा भाई ये प्रशासन, इसमें FIR हो चुकी है, प्रशासन का काम है, पुलिस विभाग मंगाएगी एम्बुलेंस। फिर इन पुलिस विभाग ने उनसे जो जिनके काम कर रहा था उनसे फ़ोन किया, उनको बुलाया और उनसे पैसे वैसे लेके ना, और पता नहीं किस तरीके से फिर एम्बुलेंस मंगाई, फिर यहाँ लेके आई। हाँ, ठीक है, ये बात। पोस्टमार्टम के लिए शव को यहाँ पर कितने बजे लेके आया गया था? कल शाम को लेके आए हैं लगभग 6 बजे, साढ़े 6 बजे। हाँ, बरवाड़ा। तो अभी तक पोस्टमार्टम हो गया? अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, हम भी अभी पहुँचे, पुलिस स्टाफ भी अभी आया है, वो देखते हैं अब क्या होगा, डॉक्टर मिलेंगे। ठीक है जी।
जिस तरीके से आपने इस वीडियो में सुना है कि पोस्टमार्टम के लिए जो विक्रम का शव है उसे कल शाम 6 बजे पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया था, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अभी पूरे जो गांव के लोग हैं, परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पिता है, उनकी बेटी, बच्चे और जो उनकी वाइफ है, पत्नी है उनकी, वो यहाँ पर पहुँचने वाली है थोड़ी देर में। विक्रम की बताया जा रहा है कि 3 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है और उनकी जो पत्नी है वो उनकी माता जी के साथ यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुँचने वाली है। बच्चों की और पत्नी की, माता की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस के पास केस दर्ज करा दिया गया है। हांसी की पुलिस, सदर थाना हांसी में ये केस चल रहा है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन परिवार को चाहिए कि ये कार्रवाई सिर्फ 302 के तहत हो, ये पूरा मामला 302 के तहत दर्ज करवाया जाए और परिवार को सीधा सीधा उन किसान परिवार पर शक है जहां पर विक्रम काम करता था, क्योंकि जिन परिस्थितियों के तहत उन्होंने पूरा घटना को बताया है कि जिस तरीके से शव मिला था, और जब शव मिला था तो उनका कहना था कि विक्रम जिंदा थे, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है जब हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है, जब इन्होंने पूछताछ करी कि जब उनको लाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी और रोड पर, हांसी बरवाला रोड पर कोई भी ऐसा हम बोल सकते हैं सबूत नहीं मिला है, या कोई भी तोड़फोड़ के कोई व्हीकल नहीं मिला है, तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि विक्रम के पूरे शरीर पर इस तरीके के घाव है जिससे ये साफ नजर आता है कि उनके साथ मारपीट करी गई है और उनके पैरों को बांधा गया है और बांधने के बाद जो है रोड पर छोड़ा गया है, ताकि उस पूरी जो घटना है, उस ये जो पूरा तरह से उनकी हत्या करी गई है इसको एक एक्सीडेंट की तरह दर्शाया जा सके। अभी फिलहाल परिवार यहाँ पे पुलिस का इंतजार कर रही है और डॉक्टर्स का इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो, रिपोर्ट्स हो और आगे पुलिस कार्रवाई कर सके। उनका जो फिलहाल उनकी जो माता जी है वो ये है और उनकी जो पत्नी है वो ये है। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति। आपका क्या नाम है? संतोष। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी विक्रम जी से? उसी दिन हुई थी जी, जिस दिन मारा था उसको। मम्मी और की हुई थी, मैं तो बच्चों को लेके अंदर सो रही थी और मम्मी और से बात हुई थी, वो करने भी नहीं देते थे बात, डरा दबा लगती ज़्यादा। क्यों बात नहीं करने देते थे? क्या विक्रम ने कभी आपको बताया कि क्या कारण था कि बात नहीं करने देते थे वो परिवार? ससुर को बताया होगा जी, मुझसे तो नहीं बताया। आपको कभी बताया विक्रम ने कि आपसे बातचीत क्यों नहीं करने देते थे, आप मिलने क्यों नहीं दिया जाता? लड़का पे तो फोन कोस लिया, मेरी बातें नहीं होने दी, जब बात करने लगे मेरा लड़का पे तो फोन दबकी दे कर ना फोन कोस लिया जी। फिर मैं क्या गल बोलूं, मेरे लड़का पे फोन ने कोस लिया जी, दबकी दे कर ना जोर से दबकी देगा, डरता ना होती, फिर फोन नहीं उठाया। आपसे आखिरी बार मिले कब थे? जी मेरे से तो बात हुई थी, मिले नहीं थे। आखिरी बार घर कब आए थे वो? घर नहीं आए थे, फोन पे बात हुई थी, घर पे नहीं आने देते थे वो। अच्छा, फिर भी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कभी तो वो घर आए होंगे। हाँ आए थे 3 महीने पहले। 3 महीने पहले आपकी आखिरी बार मुलाकात हुई थी और उसके बाद फोन पर बात होती थी? हाँ जी, फोन पर बात करने देते थे वो? 1-2 बार ही हुई है जी। मम्मी तो क्या की फोन पर उन्होंने कभी आपको ये बात बोली है कि उन्हें परेशान करा जा रहा है या कोई चीज मतलब डराया धमकाया जा रहा है या कि उनकी जान को खतरा है? कभी इस तरीके से आपको लगा हो कि वो दुखी हैं या कोई बातचीत करने की जरूरत है उनसे? मैम दुखी तो थे वो घर के पास कहते थे फोन करके कि मुझे धमकी मिल रही है। किससे धमकी मिल रही है? जिसके सीरी साउंड से धमकी मिल रही थी अच्छा। उसको, ठीक है, और वो घर पे भी नहीं आने देते थे। और जिस टाइम 11 बजे उनकी कॉल आई थी तो उनको धमकी मिल रही थी कि फोन काट, बस यही धमकी मिल रही थी। उसके बाद सुबह गए तो सुबह उन्होंने रात ने फ़ोन भी नहीं किया, इनके पास के एक्सीडेंट हो रहा है, सुबह भी फ़ोन नहीं किया। आप ठा के हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो डॉक्टर कह रहे मरा हुआ आया, वे कह रहे जिंदा आया है। तो ये तो क्लियर सी बात है मैम। देखो जो उन्हें शराब की बात बताई थी, टिफिन बताया था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है, वो तो मारा गया, सिर्फ सीधी बात हमारी। तो हमने तो न्याय चाहिए, बस कोई भी हो कसूरदार को सजा चाहिए और उसको सामने चाहिए हमें तो बस, और हम कुछ नहीं कह रहे आपसे। ये उनके बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, उनकी बेटियां हैं और ये उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं फिलहाल। और अभी इनको तो ये अंदाजा भी नहीं होगा कि इनके सर से पिता का साया उठ चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस परिवार को, विक्रम को न्याय मिल सके। ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।